Good morning class. Today I will discussing about the group of letters and words. Okay, तो group of letters यानी कि क्या कहते हैं वर्ण समूह एवं शब्द वर्ण समूह एवं शब्द समूह. ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स. तो ये हो गया हमारा टॉपिक. तो इसके सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव सम मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड. ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि अक्षरों का ऐसा समूह. कहने का क्या मतलब है कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है. क्या कहलाता है? शब्द. ठीक है, यानी कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं. ठीक है, यानी कि हमारा जो शब्द बनता है तो यानी कि जब हम बोलते हैं तो अक्षरों को जोड़कर ही एक शब्द बनता है. ठीक है, तो अगर हम लिखेंगे कि केवल अगर हम मान लो कि एक एग्जांपल दे रहे हैं ए, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया तो ए का मतलब कोई भी वर्ड नहीं बना. लेकिन हमने यहाँ पर अगर एप्पल लिख दिया तो ये हमारा एक क्या हो गया? वर्ड हो गया, शब्द हो गया. तो इसका अर्थ निकल रहा है. एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब. ठीक है, तो इसका एक वो निकल रहा है. तो यहाँ पर हमने ये लिखा है तो अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव सम मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड, यानी कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं. ओके, लाइक दिस. अब यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर प्लस करके लिखा है B + A + T. ठीक है, तो इसको जब हमने अक्षरों को यानी कि जो लेटर्स हैं इनको अलग अलग करके लिखा है तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है. लेकिन हम इसको जो है एक मिला करके लिखते हैं तो इसका अर्थ निकलता है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने लिख लिया है, अगर हम वहाँ पर लिखेंगे बैट. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने जोड़ के लिखा B A T तो क्या हो गया? बैट. अब बैट क्या हो गया? ये अक्षर जो है जोड़ करके हमने इस ढंग से रखा है कि एक समूह में जिसका कोई अर्थ निकलता हो, है ना. तो BAT बैट, बैट मीन्स बल्ला. ठीक है, तो यानी कि एक इसका अर्थ निकल रहा है. अब C + A + T तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी कि ये जो है लेटर जो है अलग अलग है, बिखरे हुए हैं. लेकिन अगर हम इसको एक साथ रख देंगे CAT कैट, है ना, तो ये कैट क्या हो गया? एक वर्ड बन गया और इसका अर्थ भी निकल रहा है. ठीक है, और अगर और यहाँ पर जो है इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है इसलिए ये जो है शब्द नहीं कहलाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे K + I + T + E काइट लिखा है. तो अगर हम इसको सही से लिखें K + I T E काइट. काइट क्या हो गया? काइट मीन्स पतंग. यानी कि इसको हमने ठीक से लिख दिया, प्लस को हटा दिया और ठीक से लिखा है, मतलब कि शब्दों को अच्छे से ढंग से रखा है. सॉरी, वर्ड जो हमारे लेटर्स हैं उनको सही क्रम से रखा है. तो ये हमारा जो है क्या बन गया है? एक शब्द बन गया है जिसका अर्थ निकल रहा हो. ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया? ये हमारा वर्ड हो गया. ओके, नाउ सेकंड हमारा है स्पेलिंग, जिसे हम इसको वर्तनी भी बोलते हैं. The correct order of the letter in a word is called spelling. ठीक है, the correct order of the letters of the letter यानी कि जो लेटर्स होते हैं तो the correct order of the letter in a word called spelling, यानी कि शब्दों में वर्णों को सही क्रम में रखना वो वर्तनी कहलाता है. शब्दों में जो हम शब्द लिखते हैं उसमें वर्णों को सही क्रम में रखना क्या कहलाता है? वर्तनी कहलाता है. लाइक दिस, अगर हम मान लो कि यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है डॉग, मैन, हैट. ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? ये हमारे एग्जाम्पल हो गए. लेकिन अगर हम इनको गलत ढंग से लिख रहे हैं तो मतलब कि इसका कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा, उल्टे सीधे. जैसे ये हैट है तो हमने क्या कर दिया? ATH. इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है. ठीक है, तो शब्द में वर्णों को सही क्रम में अगर रखते हैं तो उसको वर्तनी कहलाते हैं. तो ये इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, ये कोई भी उल्टे सीधे उसमें रख दिया गया है. ठीक है, लेकिन अगर हम इसको सही से रखेंगे तो यहाँ पर हैट हो जाएगा. तो हैट मीन्स टोपी. तो ये सही क्रम में रखे हुए जिससे एक शुद्ध इसका अर्थ निकल रहा है. सेकंड, अगर हमने डॉग लिया है तो हमने O
डी और जी लिख दिया है, तो क्या इसका कुछ निकल रहा है? अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन हम इसको अगर हम सही क्रम में रखें, सही से रखें, तो ये एक बन गई है स्पेलिंग, स्पेलिंग बन गई है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, तो ये हो गई हमारी स्पेलिंग हो गई। तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन अ वर्ड इज कॉल्ड स्पेलिंग। ठीक है, तो यानी कि शब्द में वर्णों का सही क्रम में रखना ही, जो शब्द होते हैं, ये शब्द थे, शब्दों में वर्णों को सही क्रम में रखना ही स्पेलिंग कहलाता है, यानी कि वर्तनी कहते हैं उसको। हिंदी में स्पेलिंग को वर्तनी बोलते हैं। ठीक है, तो वर्तनी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्रुप ऑफ लेटर्स जो अलग अलग थे, हमने उसको सही से मतलब कि अलग अलग थे तो उनको सही क्रम में रख करके सही से उसका अर्थ निकलने लगा, एक शब्द बन गया है। तो ये एक शब्द बन गया है तो जिसका कोई अर्थ निकल रहा है ना, गिव सम मीनिंग, जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक, यानी कि क्या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो तो वो शब्द कहलाता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट, मीन्स ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आई थिंक आपको वर्ड और स्पेलिंग समझ में आई हो। वर्ड में क्या होता है? वर्ड में क्या होता है? अक्षरों का ऐसा समूह जिसका, इसमें अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। और इसमें क्या होता है? शब्द में वर्णों को सही क्रम में रखना, शब्द में वर्णों को सही क्रम में रखना, जिसका क्रम में रखना ही वर्तनी कहलाता है। अगर हम उल्टे सीधे क्रम में रखेंगे तो जिसका अर्थ नहीं निकलेगा तो वो स्पेलिंग नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सही क्रम में रखा डॉग, मैन, हैट, तो ये हमारी स्पेलिंग हो गई। लेकिन हमने अगर यहाँ पे उल्टे सीधे क्रम में रखा ATH ODG, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये स्पेलिंग नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आप ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।